हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 मैथ आइडियाज़ का चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है, जो है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है समरूप, मतलब समान, यानी समानता देखना दो फिगर के बीच। जिस दिया है कॉन्ग्रुएंस फिगर, इसके बारे में दिया है कि टू वर्ड कॉन्ग्रुएंस मीन्स सेम शेप एंड साइज दैट इक्वल इज एवरी रिस्पेक्ट। मतलब कह रहा है कॉन्ग्रुएंस वर्ड मतलब मीन्स का मतलब ये हुआ कि उसके सेम जो शेप हो, उसका जो शेप हो सेम होनी चाहिए और उसकी जो साइज होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक, उसी पे उसका हम कॉन्ग्रुएंस निकाल सकते हैं। जैसे दस इफ टू फिगर्स हैव दी इक्वलिटी इन सेम शेप एंड सेम साइज दे हैड टू सेट बी कॉन्ग्रुएंट। जिसकी फिगर दोनों क्या हो, सेम होनी चाहिए और सेम उसका आकार होना चाहिए और सेम उसकी साइज होनी चाहिए। उस प्रकार उसको हम कहा कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। वी कैन also say that two the plane figure are congruous if each the carbon copy of the other। मतलब जो भी फिगर बने उसका एक कॉर्बन कॉपी दूसरा फिगर उस सेम फिगर के जैसे बननी चाहिए। दी रिलेशन टू द फिगर इन द बीइंग कॉन्ग्रुएंस इज कॉल्ड ए कॉन्ग्रुएंस। दोनों के बीच क्या रिलेशन क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस का, इसलिए उसको कॉन्ग्रुएंस कहा जा सकता है। इफ टू बी फिगर इन कॉन्ग्रुएंस हैव विदाउट बिंडिंग आर चार्जिंग द पोजीशन विद दिस suppose the on figure other the so the completed cover each other। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो फिगर ले हमें, जैसे टू प्लेन फिगर आर कॉन्ग्रुएंस इफ विच सुपरपोज ऑन दी अदर कवरेज एक्जेक्टली। जैसे कि एक मान लीजिए फिगर पहला F1 हो गया, दूसरा F2 हो गया, तो इसको हम F1 कॉन्ग्रुएंस F2 लिख सकते हैं। यानी ये जो सिंबल है कॉन्ग्रुएंस का यहाँ लिखा है ना, ये सिंबल हम कॉन्ग्रुएंस का इसका उपयोग कर सकते हैं। इंडिकेट दी कॉन्ग्रुएंस, यानी इंडिकेट नोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसका सिंबल क्या, ये किसका, कॉन्ग्रुएंस का। ठीक, जैसे अब आज एक दिया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, दो लाइंस का कॉन्ग्रुएंस निकालना हो। जैसे एक मान लीजिए ये लाइन हमने ले लिया AB, ठीक, और एक लाइन यहाँ हमने ले लिया मान लीजिए CD। ठीक, अगर इसका कॉन्ग्रुएंस निकालना हो, ठीक, तो ये जितनी लेंथ होगी, यानी अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, सेम। यानी AB इक्वल टू क्या लिखेंगे, CD। यानी AB इक्वल टू CD, यानी AB और ये क्या है, बराबर है। और दोनों की क्या, ये साइज हो गया और इसका जो शेप है AB के दोनों क्या है, लाइन है ना, ये भी दोनों इक्वल है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं AB कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस उसका सिंबल है CD। यानी ये दो लाइनों के बीच कॉन्ग्रुएंस निकालना है। यहाँ दिया था कॉन्ग्रुएंस हम टू लाइन सेगमेंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस दो ही फिगर सेम होनी चाहिए, उसी पर ही निकल सकता है। जिसका डिफिनेशन शुरू में बताया है कि कॉन्ग्रुएंस सेम शेप एंड सेम साइज पर ही डिपेंड करता है। अब दे रहा है कि यहाँ मैं अभी बता दिया इसके आगे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स बना दिया गया। ठीक, जैसे मान लीजिए एंगल ये हो गया BAC और एंगल हो गया RPQ या QPR हो गया ना। इसमें लिखेंगे कि ये एंगल इक्वल टू एंगल, दोनों का शेप देखिए सेम है, दोनों ये 60 डिग्री पे है, दोनों का शेप सेम है और दोनों की जो साइज होगी ये भी सेम होगी, क्योंकि एंगल BAC जितना होगा उतना एंगल QPA होने चाहिए। जैसे ये एंगल बना है और ये एंगल, ये हमारा हो गया कितना, CAB, ठीक, और इसको हमने मान लिया है, मान लीजिए PQR मान लिया। ठीक, तो ये देखिए इसकी शेप भी सेम है और इसकी साइज एंगल BAC इक्वल टू एंगल RQP, यानी ये एंगल जितनी होगी वे भी एंगल इतनी होनी चाहिए। अब इस प्रकार ये दोनों है, इसका सेम शेप है, तो ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि एंगल BAC कॉन्ग्रुएंस का सिंबल हो गया, एंगल PQR भी लिख सकते हैं या RQP भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया दो ट्रायंगलों में कॉन्ग्रुएंस। अब आ जाइए कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू स्क्वायर दिया ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर में तो मान लीजिए हम बताए थे कि दो शेप लेना होगा, दोनों सेम होनी चाहिए। एक मान लीजिए हमने ये ले लिया और एक यहाँ एक और ये ले लिया। ठीक, इसको मान लिया हमने A B
सी और डी, इसको मान लिए हम पी क्यू आर और एस। इसकी कांग्रेस निकालने के लिए देखिए ए साइज बराबर हमको ए साइड होना चाहिए, यानी ए बी इक्वल टू लिखेंगे पी क्यू, ठीक, और फिर ए बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये क्यू आर, ठीक, फिर ये डी सी इक्वल टू एस आर। अब यहाँ लिखेंगे ए डी या डी ए इक्वल टू एस पी, ठीक, ये आपस में सब क्या बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर का सिंबल हो गया स्क्वायर ए बी सी डी कॉन्ग्रेंस स्क्वायर पी क्यू आर एस, इस प्रकार हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना। अब उसी प्रकार एक रेक्टेंगल का भी है, तो यही प्रोसेस रेक्टेंगल का भी होगा, ये साइड इक्वल टू ये साइड होगा, और जैसे मान लीजिए डी सी इक्वल टू एस आर और सी बी इक्वल टू आर क्यू और बी ए इक्वल टू क्यू पी और ए डी इक्वल टू पी एस, ये दोनों बराबर हो गया ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल ए बी सी डी कॉन्ग्रेंस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ठीक। अब आता है हमारा कॉन्ग्रेंस ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल मान लीजिए बना लिए हमने, यहाँ हम दो सर्किल बना रहे हैं, ये पॉइंट हो गया, इसको हम मान लिए C1, एक सर्किल यहाँ बना लिए, ये पॉइंट हो गया, इसको मान लिए हम C2, ये हमारा मड पॉइंट है, इसको हम O मान लिए, ठीक। यहाँ त्रिज्या ले लिए A और यहाँ ले लिए इसको हम O, इसको B मान लेते हैं, O डैश, इसको B मान लेते हैं। देखिए ये डिस्टेंस जितनी होगी उतना ए भी होगा, यानी ओ ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ बी, यानी दोनों फिगर सेम होनी चाहिए और इसकी जो सेम साइज होनी चाहिए, डिस्टेंस जो है यानी यहाँ क्या है रेडियस है ना, ये भी सेम होनी चाहिए, यानी ओ ए हमें यहाँ लिखा ओ, या इसको हम ओ डैश मान लेते हैं, ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, इसको मान लें ओ डैश, केवल उसको ओ मान लेते हैं, यानी ओ ए, यानी ये ओ ए इक्वल टू ओ डैश बी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि सर्किल C1 कॉन्ग्रेंस सर्किल C2, यानी सर्किल को C से डिनोट किया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार ये आपका चैप्टर था कांग्रेस के बारे में। अब इसका एक्सरसाइज कल इसको बताया जाएगा और ये आप पूरा इसको होमवर्क करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।